Hello everyone. Today we are here to study our poem 6 from class 9th Bihai book, and the title of the poem is No Men Are Foreign, written by James Kirkup. स्टूडेंट, जैसे कि टाइटल में बताया गया है नो मैन आर फॉरेन. फॉरेन बेसिकली क्या होता है? जैसे फॉरेन इज द लैंड बिलोंग टू अदर कंट्री, right? And no men are foreign means the men who belong to other country. So in this poem, like, poet is saying कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो दूसरी कंट्री को बिलोंग करता है. मीन्स द पोएट प्रमोट्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड. वो कहते हैं कि ऑल आर सेम, हम सारे एक जैसे ही हैं. कोई ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री का है तो वो हमसे अलग है. कोई भी हमसे अलग नहीं है. वी ऑल आर सेम. सो पोएट इज प्रमोटिंग द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा को प्रमोट कर रहे हैं. सो लेट्स बिगिन द पोएम. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. So poet is saying, remember, याद रखना, no men are strange. कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है. ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं जानते हैं या बहुत ही हमसे अलग है, ऐसा नहीं है. नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश जो है विदेश है. मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे देश से अलग हो. हम सारे एक जैसे हैं. सारे लोग, सारे कंट्रीज एक जैसी हैं. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स क्या होता है? जो लोग वर्दी जो हम पहनते हैं, तो जो मिलिट्री के लोग, जो आर्मीज़ के लोग जो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, तो उसके लिए पोएट ने बोले कि मतलब यूनिफॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की आर्मीज़, मिलिट्रीज़. तो वो कह रहे हैं हर एक मिलिट्री की जो यूनिफॉर्म है, हर एक मिलिट्री वाला जो है, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, उस यूनिफॉर्म के नीचे, उस यूनिफॉर्म में एक सिंगल बॉडी सांस लेती है, ब्रीथ करती है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, हर एक मिलिट्री वाले में एक जैसी ही बॉडी है जो कि सांस लेती है. हम सारे एक जैसे ही, लाइक आर्ट्स, हमारे जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ही वो लोग भी सांस लेते हैं. तो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म मतलब हर एक मिलिट्री के अंदर जो है हम जैसे ही लोग हैं जो कि सांस लेते हैं. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, इन विच वी ऑल शैल लाई. और वो लैंड जिस पे हमारे भाई मतलब यहाँ पर कौन है? द पीपल ऑफ अदर कंट्री. तो हमारी जैसे ही, मतलब जो दूसरी कंट्री के लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, वो भी क्या करते हैं? उसी धरती पर वॉक करते हैं जो जैसे कि इज़ अर्थ लाइक दिस, जैसे हमारे पास है. इन विच वी ऑल शेल लाई, और ये वही धरती है जिसमें हम सब एक दिन मर के दफन हो जाएंगे. हम सब ग्रेव में दफना दिए जाएंगे. तो उसी धरती पर वो लोग भी वॉक करते हैं, चलते हैं, जिस पर हम चलते हैं. तो इस पोएट में, स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं कि मतलब जो दूसरी कंट्री के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, हमारी तरह हैं, उनमें और हमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by wars long winter starved. वो कहते हैं कि वो दे कौन है? Those who belong to other country. तो कहते हैं वो लोग भी वैसे ही सनशाइन लेते हैं, धूप लेते हैं, वैसे ही हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं. उनकी भी वही ज़रूरतें हैं जो हमारी ज़रूरतें हैं. वो जो बेसिक नीड्स हमारी हैं, उनकी भी वही हैं. हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, वो लोग भी खाना तभी खाते हैं जब वो जो है शांति से खेती करते हैं, तभी वो भी खाना खाते हैं, जैसे कि हमारी कंट्रीज़ में होता है. जैसे हम लोग खेती करते हैं तभी हम लोग खाना खाते हैं. तो कह रहे हैं कि जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही वो लोग भी हैं. हमारे और उनमें जो है कोई फ़र्क नहीं है. By wars long winter starved,
अब क्या होता है जब वॉर होती है तो क्या होता है, कहते हैं वॉर कैसे होती है, जैसे जिस तरह से लड़ाई में, वॉर में, जब वॉर पड़ता है, होती है, युद्ध होता है दो कंट्रीज के बीच में, तो कहता है कि वो जो वॉर है वो भी अपना इफेक्ट सब पे एक जैसा ही डालती है। जैसे वॉर के बाद क्या होता है, सारी कंट्रीज जो है, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड में लोग भूखे मरते हैं, वैसे ही कह रहे हैं कि वॉर का जो इफ़ेक्ट है सभी कंट्रीज़ में, जिस जिस कंट्री में वॉर हो रही होती है सभी कंट्री पर सेम इफ़ेक्ट पड़ता है। सारी कंट्रीज जो है वही डिस्ट्रक्शन, वही सफ़र फेस करती हैं जो एक कंट्री फेस करती है, जो जीतने वाली कंट्री है चाहे हारने वाली कंट्री है। दोनों को ही, लोग तो दोनों के ही मरते हैं, नुकसान तो दोनों का ही होता है। और जब तक वॉर चलती रहती है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होता, खेती बाड़ी अच्छी नहीं होगी, तो वो लोग भूखे मरेंगे। तो कहते हैं कि वॉर का इफ़ेक्ट सब जगह सेम ही पड़ता है, तो वॉर से वही जो है लोग भूखे मरते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। कहते हैं उनके जो हाथ हैं वो भी हमारी ही तरह हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम उनकी हाथों की लाइनों पे पढ़े तो वो भी वही लेबर, लेबर मतलब क्या है, हार्ड वर्क, वो भी वही काम करते हैं, वैसे ही हार्ड वर्क करते हैं और जैसे कि हम लोग करते हैं। हम लोग भी अपने हाथों से काम करते हैं तो हम लोग भी जो है अपना कमाते हैं जिससे हम खाना खाते हैं। तो कहते हैं कि जैसे हम लोग काम करते हैं फिर हम लोग जो है हमें अपना जीवन जीते हैं, वैसे ही वो लोग भी हैं, वैसे ही वो लोग भी अपने हाथों से काम करते हैं। और उनके हाथों में भी आप देखोगे वैसे ही मेहनत करने के निशान जैसे हमारे हाथों में होते हैं। तो वो जो कंट्रीज़ है हमसे अलग नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रेंजर में पोइट कह रहे, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप and strength that can be won by love. In our every land is common life that all can recognize and understood. अब पोइट कह रहे कि याद रखो कि उनकी भी आंखें हमारी जैसी हैं, उनको भी भगवान ने वही दो आंखें, वही एक नाक, वही दो पैर, वही दो हाथ दिए हैं, तो कहते वो हमसे अलग नहीं है। याद रखो उनकी भी वही आंखें हैं, जैसे हमारी आंखें जागती सोती हैं वैसे ही उनकी आंखें भी जागती सोती हैं। और स्ट्रेंथ दैट कैन बी, वो भी उतने ही ताकतवर है, उनमें भी उतनी ही ताकत है जिसे किससे प्यार से जीता जा सकता है। मतलब पोइट कह रहे हैं कि हम लड़ाई करते हैं तो लड़ाई से क्या हो रहा है, हम एक दूसरे के लिए नफरत ही पैदा कर रहे हैं। हम ये नहीं है कि हम उनकी ताकत को जीत रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा, जो हमारी कंट्री जो बहुत ही विक्ट्री हासिल कर रही है, जीत रही है, तो उससे कुछ नहीं हो रहा है। कह रहे कि वो जो ताकत है उसे जीता जा सकता है प्यार से। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टूड। हर एक ज़मीन पर एक कॉमन लाइफ ही होती है। जैसे कि पोइट कह रहे जैसे हमारे यहाँ पर है, लोग काम करते हैं, हर कोई अपना जो है किसी ना हर किसी का अपना मतलब काम करते हैं, तभी तो वो लोग अपना पैसे कमाते हैं तो वो लोग जिंदा रहते हैं, खाते पीते हैं, अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं। तो हर एक जगह जो है यही कॉमन लाइफ है। वो लोग भी वहाँ पर भी, दूसरी कंट्रीज़ में भी यही होता है, हर कोई जिंदा रहने के लिए काम करता है, कमाता खाता है। तो वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही वो है, हर एक जगह पर एक कॉमन लाइफ है दैट कैन ऑल रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टूड। वही हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं हम लोग कि हर जगह जो है सेम हमारी जैसी ही लाइफ जी जाती है, और अगर हम आपस में प्यार से रहेंगे, उस स्ट्रेंथ को हम प्यार से जीतेंगे। अगर हम लड़ाई नहीं करेंगे तो जो है हम प्यार से रह सकते हैं। लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourself that we shall disposes, betray, condemn. Remember, we who takes arms against each other. अब देखिए यहाँ पर पोइट कह रहे हैं लेट अस रिमेंबर, चलो हम याद करते हैं, whenever we are told, जब भी हमें कहा जाता है, to hate our brothers, कि हमें अपने भाइयों से नफरत करनी है। भाई मतलब यहाँ पर दूसरी कंट्री के लोग। तो देखिए पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि
ऐसा नहीं है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही दूसरी कंट्री से नफरत करने लग जाता है। ये हम ही हैं जो और को सबों को सिखाते हैं कि हमें जो है दूसरी कंट्री के लोगों से नफरत करनी है। तो कहते हैं कि वेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हम ही कहते हैं कि हमें दूसरी कंट्री के लोग ऐसे हैं, हमें उनसे नफरत करनी है, ये कहा जाता है, किसी के मन में अपने आप से ये फीलिंग नहीं आती है। इट इज़ आवर सेल्फ। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये हम ही हैं दैट वी शेल डिस्पोजेज। डिस्पोजेज का मतलब क्या होता है? डिप्राइव करना, मतलब किसी चीज़ से वंचित करना। बेट्रे, बेट्रे मतलब क्या होता है? किसी को धोखा देना। कंडेम, कंडेम मतलब होता है किसी की बुराई करना। ये हम ही हैं जो कि हम क्या कहते हैं? वंचित करते हैं दूसरों को, धोखा देते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। हम लोग ही सबसे, मतलब पोइट कह रहे हैं कि हम ही करते हैं। और जब हम लोगों को कहेंगे कि हाँ दूसरी कंट्री के लोग जो हैं वो बुरे हैं, हमें उनसे लड़ाई करनी चाहिए, तो वही जैसे कि वॉर में क्या होता है, लोग भूखे मरते हैं, बहुत लोगों की जानें जाती हैं, तो हम लोगों को किसी ना किसी चीज़ से वंचित कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर हम लोग वॉर करवा रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं, तो उसके जो इफ़ेक्ट होंगे वो किसी ना किसी चीज़ की कमी का करेंगे, तो हम लोग जो होंगे वंचित करेंगे लोगों को, धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं कि हाँ वो कंट्री बुरी है, तो ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं। हम जो है ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम अपनी कंट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि हम अपने आप से ही धोखा कर रहे हैं, औरों को क्या करके? बुराई करके। हम अपनी ही बुराई कर रहे हैं, हम अपने आप को ही दिखा रहे हैं कि हम कैसे हैं, जो हम दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, दूसरों के लिए धोखा, दूसरों से धोखा करने की बातें कर रहे हैं। तो ये हमें सिखाया जाता है, किसी में ये फीलिंग अपने आप से नहीं आती है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। पोइट कहते हैं याद रखना ये हम ही हैं जो दूसरों के अगेंस्ट वेपन्स, आर्म्स मतलब वेपन्स, हथियार, जो हथियार उठाते हैं, ये हम ही हैं जो दूसरे लोगों को सिखाते हैं नफ़रत करना, और क्या करते हैं? लोगों को कहते हैं कि इनके अगेंस्ट हथियार उठाए जाएं। तो अब अगर हम, वही बात है, तो पोइट कहते हैं कि हथियार उठाते हैं तो क्या होता है? एक दूसरे का खून बहाते हैं, ब्लड शेड होता है। तो वही कह रहे हैं कि ये हम ही हैं जो लोगों को सिखाते हैं एक दूसरे का खून बहाना, ब्लड शेड कराना। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। अब देखिए पोइट कह रहे ये इंसान ही हैं दैट वी आर डिफाइल। डिफाइल मीन्स क्या होता है? पोल्यूट कर देना, खराब कर देना, दूषित कर देना। हम ही हैं जो धरती को खराब कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। किस सेंस में हम दूषित कर रहे हैं? हम देखिए, जब हमारे जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, अगर हम उनके साथ भाईचारा रखेंगे तो हमारे जो है सब आपस में मिल के रहेंगे। लेकिन जब हम लड़ाई करते हैं तो जो ब्लड शेड होता है, जो खून बहाया जाता है, जो लाशें गिरती हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी जो अर्थ है वो दूषित हो जाती है। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। अब जो वेपन्स आजकल क्या होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं, ऐसे ऐसे बॉम्ब्स जो मतलब वॉर्स में यूज़ किए जाते हैं, उनसे इतना डिस्ट्रक्शन होता है, इतनी आग निकलती है कि पूरी की पूरी जगह तबाह हो सकती है, एक पूरा शहर तबाह हो जाता है। तो वो यही कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि मतलब अर्थ जो, इट इज़ अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, कि ये ह्यूमन ही है जो धरती को गंदा करते हैं, मतलब लड़ाई करते हैं, वहाँ पर लोग दूसरी कंट्रीज़ के दूसरे लोगों के साथ खून बहाते हैं, और जो लाशें गिरती हैं उससे हमारी धरती दूषित होती है। और इसी तरह से पॉइंट आगे कहते हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट हथियार उठा के जो हम आग जलाते हैं, हेल्स ऑफ फायर, यहाँ पर जो बॉम्ब ब्लास्टिंग वगैरह करते हैं उससे, और जो हथियार हम यूज़ करते हैं उससे जो धूल उड़ती है, उससे जो फायर होती है, वो आउटरेज द इनोसेंस, मतलब जो हवा है उसको भी जो है दूषित कर देती है। आउटरेज द इनोसेंस मतलब होता है प्योरिटी को ख़राब कर देना, मतलब दूषित कर देना, जो प्योरिटी है उसका एंड कर दिया। तो वो कहते हैं कि पोइट यही कह रहे हैं कि
जो प्योर एटमॉस्फेयर होता है हमारा, उसको भी हम खराब कर देते हैं। ऑफ एयर, जो हवा अच्छी होती है उसको भी हम दूषित कर देते हैं। दैट इज एवरीवेयर योर आवर ऑन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। तो अब यही आगे पॉइंट कह रहे हैं कि हर जगह जो है हमारी ही करी हुई एनवायरनमेंट है जो कि दूषित है। ये इंसान ही है जो एक दूसरे से लोगों को नफरत करने के लिए कहता है और इनके अगेंस्ट हथियार उठाने के लिए कहता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो एयर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होता जा रहा है। हमारे जो एक्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं लोगों के अगेंस्ट, उससे जो हमारी धरती जो है दूषित होती जा रही है, ये हम अपने आप से ही कर रहे हैं। रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन। देखिए ये फर्स्ट लाइन थी हमारी, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। अब लास्ट लाइन में पॉइंट क्या करें, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, कि कोई भी आदमी जो है विदेशी नहीं है और कोई जो देश है, कंट्री है, वो अजीब नहीं है। सारे एक जैसे हैं, हम सब एक जैसे हैं। तो इस पोएम में देखिए पोएट ने सब लोगों से यही अपील की है कि हमें जो है सबको अपने जैसा समझना चाहिए और हमें जो है एक दूसरे से शांति बना के रखना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। किसी के अगेंस्ट जो है हमें हथियार नहीं उठाने चाहिए। पोइट कहते हैं जब नेचर ने हमारे साथ कुछ डिफरेंस नहीं किया, सन, एयर, वाटर सबको सेम मिल रही है, सबका रहने का तरीका सेम है, सबके वही बॉडी है, 2 आँखें, 2 हाथ, 1 नाक, 2 पैर। जब नेचर ने ही हमें कोई डिफरेंस नहीं किया तो हम क्यों लोग क्या करते हैं, जो धरती पर अपनी लाइनें खींचकर कंट्रीज़ डिवाइड कर देते हैं। तो हम कौन होते हैं नेचर के साथ खेलने वाले, जब नेचर ने ही कोई डिफरेंस नहीं किया। ये इंसान ही है जो एक दूसरे से नफरत करना सिखा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट, इस पोएम में देखिए कहीं पर भी आपकी वर्ड जो राइमिंग स्कीम नहीं बन रही है। तो यहाँ ये जो पूरी पोएम है फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, ठीक है। और इस पोएम में रिमेंबर वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस है। 5 जगह आप देखेंगे कि पोएम में रिमेंबर वर्ड यूज़ हो रहा है। इसके बाद देखिए फर्स्ट स्टैंजा में सेकेंड लाइन में है सिंगल बॉडी ब्रीथ, तो यहाँ पर बी साउंड रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी यूनिफॉर्म किसको शो कर रही है, यहाँ पे मिलिट्री को, डिफरेंट आर्मीज़ को। तो यहाँ पर मेटाफर पोएटिक डिवाइस है। इसके बाद आपके सेकेंड स्टैंजा में भी वॉर्स लॉन्ग विंटर, डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रहा है। अगेन यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है और रिपीटिशन मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी इसके थर्ड स्टैंजा में आप देखेंगे, फर्स्ट स्टैंजा की सेकंड लाइन में देखेंगे जो लाइन ख़त्म हो रही है उसके बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। और मैंने आपको बता रखा है जहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है समझ लीजिए कि उसका लाइन का मतलब जो है अगली लाइन में निकल रहा है। तो यहाँ पर जो है इंजैममेंट पोएटिक डिवाइस है। हर एक स्टैंजा में आप देखेंगे इंजैममेंट पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। सो ये थी आपकी पोएम नो मैन आर फॉरेन। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।